तो जो अल्लाह बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होने देता, दफन कैसे हुए? नबी की इजाजत से। नबी तो चले गए थे, किससे इजाजत ली? क्या वसीयत थी? अगर नबी की वसीयत है तो लाओ। तो अगर कहोगे नबी की वसीयत, नबी ने कहा था कि हां इन्हें दफनाने की इजाजत है, तो उसने दोस्तों को दफनाने की इजाजत दे दी और बेटी को जगीर नहीं लिखे दी। खुदा सूरह मुबारक का नूर में इरशाद फरमाता है, फी बयूत नाज़न अल्लाह, अल्लाह चाहता है कि खुदा कहता है कि कुछ घर ऐसे हैं जो मेरे बयूत हैं, जो मेरे घर हैं, अनतुरफ़ा, उन्हें बुलंद करो, उन्हें इज्जत दो, और हर उस घर को इज्जत दो जिस घर में, जो मेरे घर हैं और जिनमें मेरा जिक्र होता है मेरी तस्बीह के साथ। खुदा कह रहा है कि जमीन पर कुछ ऐसे घर मौजूद हैं जो अल्लाह के घर हैं, और उन घरों की निशानी यह है कि उन घरों में मेरा जिक्र होता है मेरी तस्बीह के साथ। ये कुरान की एक ऐसी आयत है जिसे उलमाए कराम ने और मुफस्सरीन ने मसाजिद परवरदिगार के लिए मखसूस किया है कि इस आयत में अल्लाह के घरों से मुराद जमीन पे वो मस्जिदें हैं जहां अल्लाह का जिक्र होता है और अल्लाह की तस्बीह होती है। मुझे मुफस्सरीन आमा की बात नहीं करनी, हम मजहब अहले बैत के मानने वाले हैं, तो जिस पे वही आई वो ही बताएगा कि वो क्या कह रहा है। वो जिस पे वही हुई है वही बता सकता है कि अल्लाह किन घरों की बात कर रहा है। अल्लाह बैत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, बयूत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा। अल्लाह कह रहा घर एक नहीं, घर बहुत सारे हैं, और तुम्हारा काम है रफा करना, उन्हें बुलंद रखना, उनकी इज्जत करना, उनकी ताजीम करना, उनकी तकरीम करना। घर वो मेरे हैं लेकिन वहां मेरा जिक्र होता है मेरी तस्बीह के साथ। रिसालत में आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ये किन घरों की बात कर रहा है? क्या अल्लाह नबियों के घरों की बात कर रहा है? फरमाया हां, अल्लाह अंबिया के घरों की बात भी करता है। तो या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह नबियों के घरों की बात कर रहा है तो फिर खुदा इस घर को अपने घर कह रहा है? फरमाया हां, जहां अल्लाह के नुमाइंदे रहते हों, जहां अल्लाह के नबी रहते हों, जहां अल्लाह की निशानियां रहती हों, अल्लाह उन घरों को अपने घर कहता है। ये हदीस सिर्फ शिया किताबों में नहीं, अहले सुन्नत हवाले में मेरे पास मौजूद है। जब रसूल ने कहा अल्लाह नबियों के घरों में, कुछ नबियों के घरों की बात कर रहा है, इतना कहना था सब नबियों की घरों की नहीं, कुछ नबियों के घरों की बात कर रहा है। इसकी तफसीर में आगे अभी बयान किए देता हूं। या सामने से एक नामी गरामी सहाबी उठे और उठ के खड़े होकर उससे सवाल किया, मौला अली के घर की तरफ इशारा करके कहा, क्या ये घर भी उन घरों में शामिल है? क्या ये घर भी उन घरों में शामिल है जो आज के फजाइल का पहला जुमला सुनना चाहते हैं? नबी का जुमला अहले सुन्नत किताब में नाम मुजरम हो। नबी ने फरमाया अफजलुहा, ये घर उन घरों से अफजल है। अली का घर नबियों के घरों से अफजल है। अल्लाह हर नबी के घर को अपना घर नहीं कहता और ना कहा जा सकता है। मैं दलील देता हूं, अगर हजरत आदम के घर में हजरत आदम रहते थे तो अकेले आदम नहीं रहते थे, वहां कबील जैसा एक कातिल भी रहता था जो करीब बैठो से मेरी तरफ मुखातब। हजरत आदम के घर में एक अलैहिस्सलाम रहता है, कातिल रहता है। नूह के घर में एक हुज्जत रहता है तो एक कनान राम का नाम फरमान भी रहता है। लूत के घर में अगर लूत जैसा नबी रहता है तो बीवी जैसी ना फरमान औरत भी रहती है। याकूब के घर में अगर यूसुफ जैसा नबी रहता है तो बरादरान यूसुफ जैसे मुनाफिक भी रहते हैं।
मैं किस किस नबी के घर की बात करूं कि हर नबी के घर में सिर्फ अल्लाह की हुज्जत नहीं रहती थी। अगर कहीं कोई इज्जतदार रहता था तो वहां कोई बेइज्जत भी रहता था, कोई फर्मा बरदार रहता था तो कोई नाफरमान भी रहता था, कोई मोमिन रहता था तो कोई मुनाफिक भी रहता था। हर नबी का घर ऐसा पाकीज़ा नहीं था कि उस घर में सिर्फ मासूम रहते हो, उस घर में सिर्फ हुज्जतें रहती हो, उस घर में सिर्फ नूर रहते हो। रूए जमीन पर अकेला घर है अली इब्ने अबी तालिब का, जिस घर में सिवाय इस्मत के और कोई रहता ही नहीं। वाहिद घर है पूरी जमीन, जिस घर में यह नहीं हो सकता कि माज़अल्लाह यह कहा जाए कि सिर्फ कोई मुसलमान ही रहता था, सारे ही मासूम, सारे ही सरदार। तो जब बैत बाकी बैतों जैसा नहीं, सर नहीं हिलाना, जुबान से बात करना, जब अल्लाह की जमीन पर बैत बाकी बयूद जैसा नहीं, फिर अहले बैत भी बाकी अहले बैत जैसा नहीं। खुदा कहता है कि मैंने उन घरों को इज्जत दी है, उन घरों को तुमने भी इज्जत देनी है, तुमने उन घरों को बुलंद करना है जहां मेरा जिक्र रहता है और मेरी तस्बीह है। इसका मतलब है उस घर में दो ही चीजें हैं, एक जिक्र इलाही है, एक है तस्बीह। तस्बीह पर भी जिक्र होता है, लेकिन यहां खुदा ने जिक्र अलहदा लिखा, तस्बीह को अलहदा लिखा, यानी जिक्र अल्लाह की निगाह में और है और अल्लाह की नजर में तस्बीह और है। इन्ना नहनु नज़लना जिक्र, हमने जमीन पर जिक्र को नाज़िल किया। इसका मतलब है जिक्र से मुराद कुरान नहीं, आयतों में कुरान अलहदा आया है, जिक्र अलहदा आया है। तस्बीह करो अपने रब के जिक्र के साथ। मैं कितनी आयतें पढ़ूं जहां जिक्र का लफ्ज और आया है, कुरान का लफ्ज और आया है। जिक्र से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं हो सकता, जिक्र से मुराद तस्बीह नहीं है, तस्बीह का लफ्ज अलहदा आया है। जिक्र से मुराद कुरान नहीं है, कुरान का लफ्ज अलहदा आया है। जिक्र से मुराद नबुव्वत नहीं है, नबुव्वत में नाज़िल हुआ है। जिक्र से मुराद वही नहीं है क्योंकि वो लेके आया है। जिक्र से मुराद अल्लाह नहीं है क्योंकि उसने नाज़िल किया है। तो लोग दांतों में उंगलियां दे के सोच रहे थे अल्लाह बार बार कुरान में जिक्र किसे कहता है। या कूफे के मिंबर के आखिरी जीने पर बैठा था कायनात का सबसे बड़ा जाकिर, जब पूछा गया या अली ये जिक्र परवरदिगार क्या है, फरमाया नहनु जिक्रुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र है। इसका मतलब जिक्र से मुराद अली। अब मेरा मौजू बड़ा तवील है, मुझे तारीख भी पढ़नी है, तो अब मेरा मजमा मुझे यहां पर एक लम्हे के लिए तन्हा नहीं छोड़ेगा और मेरा साथ दे देगा। जिक्र से मुराद अली है, तस्बीह तो किसी और से मंसूब नहीं। कायनात में कोई ना बताओ जिसके साथ तस्बीह मंसूब हो। तस्बीह एक ही हस्ती से मंसूब है, वो है मुस्तफा की बेटी। और खुदा कह रहा है कि जिस घर को मैं अपना घर कह रहा हूं, जिसकी तुमने इज्जत करनी है, उसकी पहली निशानी यह है कि वहां अली रहता है। दूसरी निशानी यह है वहां फातिमा रहती है। अल्लाह नाम नहीं लेता, अल्लाह इशारे बताता है, और इशारे इतने वाज़े होते हैं कि उनके अलावा उस लफ्ज का कोई मिस्दाक हो ही नहीं सकता। यहां पे रुक सकता था, यहीं पे गुफ्तगू 20-25 मिनट और हो सकती थी कि जिक्र अल्लाह जो है वो अली कैसे और तस्बीह परवरदिगार फातिमा कैसे। खुदा कुरान में फरिश्तों से कहता है, जब फरिश्तों से खुदा ने कहा कि आदम को सिजदा करो, तो फरिश्तों ने कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी हमद करते हैं। सिर्फ हमद भी कह देते तो उसे तस्बीह कहते। फरिश्तों ने हमद का जिक्र अलहदा किया, तस्बीह का अलहदा किया। हम तेरी तारीफ करते हैं और सिर्फ तेरी हमद नहीं करते, हम तेरी तस्बीह भी करते हैं। इसका मतलब है कि जिसे खुदा अपनी तस्बीह कहता है
वो जिक्र कोई ऐसा है जिसे अल्लाह ने अलहदा ही मखसूस रखा हो। अब खुदा कह रहा है कि मेरे उन घरों को इज्जत दो, मेरे उन घरों को निफ़त दो जिनमें मेरा जिक्र भी है और मेरी तस्बीह भी है। अब जमीन पर इस वक्त ये आयत मौजूद है, ये आयत मनसूख नहीं है, मौजूद है। और जो चीज मौजूद हो इसका मतलब वो हुक्म अभी राइज है। अब हमें बताया जाए, कारियान कुरान, हाफिजान कुरान बताएं कि अगर ये आयत मौजूद है तो अब हमने जमीन पर किन घरों को इज्जत देनी है जो अल्लाह के घर है। आयत मौजूद है और आयत हुक्म की आयत है, ये आयत अमर की आयत है। यहां अल्लाह ऑर्डर कर रहा है। खुदा ने फजाइल नहीं बयान किए, खुदा ने वहां पर बाकायदा हुक्म दिया है कि रफा करो, बुलंद करो इनको। और रफा दो तरीके से होता है, मादी तरीके से भी और बातनी तरीके से भी। तामीर भी करनी है, इज्जत भी करनी है। सिर्फ ये नहीं है कि जुबानी इज्जत करनी है, इनकी तामीर भी करो। तो अब इस माइक पे मुंह रख के मेरा दुनिया को चैलेंज है, मुझे बताओ अगर ये आयत मौजूद है तो इस आयत से मुराद क्या लिया जाए? किन घरों की अल्लाह बात कर रहा है? अगर ये आयत सिर्फ अल्लाह के घर की मस्जिदों के लिए है तो फिर उसने बनी हुई मस्जिद गिरवाई क्यों थी? और मुझे फिर कायनात में कोई ऐसी मस्जिद बताओ जिस मस्जिद में हर लम्हा ही हम्द भी होती हो, तस्बीह भी होती है। हाँ, मस्जिदें जिक्र इलाही के लिए हैं, मस्जिद इबादत इलाही के लिए हैं, मस्जिदों की तामीर होनी चाहिए, मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, लेकिन यहां उन बयूत की बात नहीं हो रही। और दूसरी बात यहां मैं इल्मी एतबार से कहूं, अल्लाह के पास लफ्जों की कमी नहीं है। वो जहां बैत कहता है तो उससे मुराद बैत है, जहां मस्जिद कहता है उससे मुराद मस्जिद है। बैत का लफ्ज कुरान में 66 दफा आया, मस्जिद का लफ्ज कुरान में 28 मरतबा है। जहां अल्लाह मस्जिद कहना चाहे, अल्लाह के पास लफ्ज हैं, अल्लाह मस्जिद ही कहता है। यहां मस्जिद की बात नहीं हो रही, यहां घर की बात हो रही। अब जमीन पर अल्लाह के वो घर कौन से हैं जिनको हमने बुलंद करना है और उनकी तामीर करनी है? इसका मतलब है ये जमीन पर घर है अहले बैत के, तो अहले बैत के घर इस वक्त जमीन पर कहां है? मैं आयत कुरानी से इन हदा में जन्नतुल बकी पढ़ने लगा। इस वक्त जमीन पर वो अल्लाह के घर, वो जो अहले बैत के घर हैं जिन्हें अल्लाह अपने घर कहता है, वो जमीन पर कहां है? मक्का वाला गिरा दिया गया था जब रसूल ने मक्का छोड़ा था। जो मदीना में घर मौजूद था वो रहने नहीं दिया गया। तो फिर आज किन घरों को अल्लाह अपने घर कह रहा है? तो घर की दो निशानियां होती हैं। पहली निशानी यह होती है कि घर वो होता है जिसके दरवाजे पे इजाजत मांगी जाए। मौला हुसैन हाथों को सलामत रखे, जो मुश्किल बातें बोले सैयदा इन हाथों को सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। घर की दो निशानियां होती हैं। जिस दरवाजे पे इजाजत ना मांगी जाए कोई घर नहीं होता। खुली हुई चार दीवारी हो, जो चाहे मुंह उठा के आ जाए, इंसान भी आ जाता है, हैवान भी आ जाता है। इज्जत वाले घरों की, इज्जत वाले घरों की, इज्जत वाले घरों की दो निशानियां होती हैं। दरवाजे पे इजाजत मांगी जाती है, अंदर आके सलाम किया जाता है। दरवाजे पे इजाजत मांगी जाती है, अंदर आके सलाम किया जाता है। जाओ पूरी दुनिया में निगाह दबा के देख ले, कायनात में मैं तुझे घर दिखाता हूं, तुम नजफ का करबला चला जा, दरवाजे पे इजाजत मांगी जाती है, अंदर आके सलाम किया जाता है। और जहां सलाम करने से रोका जाए, समझ लेना कि वो खुद इनकार कर रहे हैं कि यहां घर नहीं है। इज़्ने दुखूल
नजफ में जाओ, करबला जाओ, सामेरा जाओ, काज़मैन जाओ, मशहद जाओ। कायनात में ये वो घर है जहां दरवाजे पे जाके इजाजत मांगी जाती है। और इनमें से जिसकी भी कब्र, अगर जाहिरी तौर पे अब मुझे मजबूरी है मेरे पास, मैं क्या करूं, मुझे लफ्ज़ कब्र इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इनमें से जितने मज़ारात हैं, जितनी कब्रें हैं, इनके अपने घरों में। शरीयत में कब्रों पे घर बनाने की इजाजत नहीं, लेकिन घरों में कब्रें बनाने की है। ये जो कहा जाता है ना, नहीं कब्रों पे मस्जिदें बना दी गई हैं इसलिए गिरा दी गई थी, कब्रों पे घर बनाने की इजाजत नहीं, घरों में कब्र बनाने की इजाजत है। कोई कहेगा मैं सबसे बड़ी दलील देने लगा हूं, नबी की कब्र मुबारक कहां है? एतराज करने वालों, नबी की कब्र मुबारक अपने घर में है। नबी अपने हुजरे में दफन है, और उस घर के अंदर दफन है जिसके लिए कुरान की आयत दरवाजे पे बतौर नस मौजूद है कि मेरे नबी के घरों में बगैर इजाजत के अंदर ना आया करो। आयत आज भी मौजूद है, तरावियों में भी मौलवी पढ़ते हैं, कुरान के हाफिज भी इसे याद करते हैं कि अल्लाह ने कहा था मेरे नबी के घर में बगैर इजाजत के अंदर ना आया करो। इन मौलवियों से पूछने का मैं हक रखता हूं, जिस घर में अल्लाह बगैर इजाजत के अंदर नहीं आने देता, उसमें बगैर इजाजत के दफनाने कैसे देता? जो बगैर इजाजत नबी के घर के अंदर नहीं आने देता, खबरदार मेरे नबी के घरों में बगैर इजाजत के न जाना। पूरे का पूरा प्रोटोकॉल अल्लाह ने कुरान में लिखा है नबी के घर का, पूरा प्रोटोकॉल लिखा है। मेरे नबी के घर दरवाजे पे रुकना, इजाजत मांगना, इजाजत मिले तो अंदर जाना, जाना पड़ भी जाए ज्यादा देर बैठना ना। उसके घर के बर्तनों की तरफ भी निगाह ना करना। यह है प्रोटोकॉल मेरे नबी के घर का। तो जो अल्लाह बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होने देता, दफन कैसे हुए? नबी की इजाजत से। नबी तो चले गए थे, किससे इजाजत ली? क्या वसीयत थी? अगर नबी की वसीयत है तो लाओ। तो अगर कहोगे नबी की वसीयत, नबी ने कहा था कि हां इन्हें दफनाने की इजाजत है, तो उसने दोस्तों को दफनाने की इजाजत दे दी और बेटी को जगीर में लिख के दिया। ये कह दिया मेरे सहाबियों को दफना देना, लेकिन अपनी अकलौती बेटी के लिए जो तहरीर लिखी, तो जो गवाह सैयदा से मांगे गए थे, आज 1400 साल के बाद ये हुसैन का मातमी पूछ रहा है, हमें गवाह दो, तुम्हारे पास कौन से गवाह हैं कि तुम्हें लिख के दिया गया था कि दफन हो जाना? नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए दफन हो गए थे कि नबी ने इजाजत नहीं, नबी की वसीयत नहीं। लेकिन नबी के जाने के बाद नबी की दो अजवाज जो उन सहाब की बेटियां थी, उन्होंने अपने हिस्से से हुजरे में से जगह दी थी। तो जो हिस्सा बीवी को मिला है वो बेटी को क्यों नहीं मिला? कहां है घर वो नबियों के, कहां है घर वो नबी का? इसका मतलब है नजफ अली की कब्र नहीं। और हम कब्रों पे नहीं जाते, क्या बात है, हम घरों में जाते, क्योंकि किसी के घर जाया जाए तो उससे मुलाकात की जाती है, और इसी मुलाकात को अरबी में जियारत कहते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा घर मिल जाए कि जिस घर में आप जाएं तो आप उस घर से किसी को सिफारिश बना के किसी आला के पास लेके जाना चाहते हो, और आप उस घर में उस सिफारिशी को लेने के लिए जाएं और वहां जाएं जिसके पास लेके जाना था वो भी उसी घर में बैठा हो,
तो आपको और ज्यादा तसल्ली हो जाती है कि शुक्र है मैंने ऐसे घर का इंतखाब किया कि जहां सिफारिश के लिए उठ के इसको बुला के ले जाने की जरूरत नहीं है। जिनके पास लेके जाना था वो वही बैठा हुआ था। मेरे सर पे कुरान रख दो, हम क्या करें। हम गए तो करबला हुसैन से मिलने के लिए थे कि हुसैन को अल्लाह की बारगाह में सिफारिश बना के लेके जाए। जब हम हुसैन की जियारत के लिए गए तो सामने लिखा हुआ था मन ज़ारल हुसैन फक़द ज़ारल्लाह। जिसने हुसैन से मुलाकात की उसने अल्लाह से मुलाकात। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हुसैनी इस्लामिक मिशन ब्रेडफोर्ड में अपना यह बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूं कि हमारे 11 इमामों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी की मलकियत में दफन हुआ। जिसका जहां हरम है वो उसका घर है। इमाम हुसैन ने पहले जमीन खरीदी, और अगर ना भी खरीदी जाती तो ये जो इराक है जिसका नाम पुराना नाम बाबिल था, जहां पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज कब्र मुबारक है, ये हजरत इब्राहिम का घर है जिसका पुराना इब्रानी जुबान पे नाम अर्द था। कोई मासूम किसी गस्बी जगह पे नहीं गया, किसी की मलकियत में नहीं गया। अपने घरों के अंदर हरम बने, घरों में हरम बने। और हम इनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रोजा। रोजा अरबी जुबान में कहते हैं जन्नत के बाग को। इसलिए हम कहते हैं करबला जाया करो ताकि जन्नत में जाके अजनबियत महसूस ना हो। अगला जुमला कह दूं, सबील का पानी पिया करो ताकि कौसर के जायके का पता चले। वो जो जन्नत में अल्लाह ने बागात देने हैं जमीन पर जो मौजूद हैं वो इन्हीं के हरम है। इसका मतलब है कि अब जहां जहां मशहद, नजफ, कासमैन, बकी, ये सारे के सारे कब्रें नहीं, घर है। साबित हो गया। और खुदा कह रहा है कि जो जमीन पर मेरे घर है उन्हें तामीर करो। तो अल्लाह ने रोजे बनाने का हुक्म दिया है, गिराने का हुक्म नहीं दिया। ये जो कब्रें गिराई गई हैं ये इस्लाम की खिदमत नहीं हुई, ये अहले बैत से दुश्मनी हुई है। जिनको अपनों की कहीं कब्र ना मिली, उसने बनी हुई कब्रों को गिराना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह 11 हिजरी में गए, 5 साल का मौला अमीरुल मोमिनीन का दौर निकाल दिया जाए और 7 माह और 26 दिन इमाम हसन के निकाल दिए जाएं। इसके बाद से लेके वो 92 साल बनी अब्बास की हुकूमत, वो 450 साल की बनी अब्बास की हुकूमत, इन तमाम हुकूमतों को देने के बाद फिर वही सल्तनत उस्मानिया तक आ जाए और फिर सल्तनत उस्मानिया से आले सऊद तक चला जाए। तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आले मोहम्मद के ये चंद साल निकालने के बाद जितना दौर था, तख्त इनके पास था, ताज इनके पास था, हुकूमत इनके पास थी, मौरख इनके पास थे, मशीर इनके पास थे, ये मर्जी से लिखवाते थे, तफसीरें अपनी मर्जी से लिखवाई, हदीसें अपनी मर्जी से लिखवाई, तारीखें अपनी मर्जी से लिखवाई, इस्लाम को अपनी मर्जी से मुरतब किया, इबादत के तरीके अपनी मर्जी से तब्दील कर दिए। जितनी जमीनों पे जितने मुरब्बा मील जगीरे कब्जे पे की, इस्लाम के नाम पे की, गर्दनें काटी, इस्लाम के नाम पर कैदी बनाया, इस्लाम के नाम पर इस्लाम का नाम लेके पूरी दुनिया में जाके जुल्म और सितम करते रहे। अपनी मर्जी के बादशाह, अपनी मर्जी के मौरख, अपनी मर्जी की तफसीरें, अपनी मर्जी की तारीखें, इतनी देर हुकूमत करने के बावजूद पूरा बनी उमैया का दौर, पूरा बनी अब्बास का दौर, पूरा सल्तनत उस्मानिया का दौर, इतनी देर हुकूमत करने के बाद फिर भी तुम्हारे पल्ले कोई चीज नहीं। जाओ पूरी दुनिया में जाकर देखो, मुझे बताओ अबू सुफियान
सुफियान की कब्र कहां है, मुझे बताओ मुआविया की कब्र कहां है, मुझे बताओ हिंदा की कब्र कहां है, मुझे बताओ इब्न ज़ियाद की कब्र कहां है, मुझे बताओ हज्जाज कहां गया, मुझे बताओ मंसूर दवान की कहां गया, मुझे बताओ वो हारून रशीद कहां गया, मुझे बताओ वो मामूर रशीद कहां गया, जिनके नाम पर तुमने इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बनाए थे। आज उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए, आज उनकी कब्रों का भी किसी को नहीं पता। और जिसकी कब्र पे हाल चलाया था उसकी जर्री पे कल भी तवाफ हो रहा था, आज भी तवाफ हो रहा। तो हुकूमतों से अगर कब्रें गिराई जा सकती होती तो कब्रें बन भी जाती, बन सकती नहीं थी। तो हसद और बुग़्ज़ की और गिरा दी गई, क्योंकि यौमिन हदा में जन्नतुल बकी हर मुझे अपनी नस्लों और अपने बच्चों के हवाले कुछ पैगामात करने, ये सब कुछ किया गया, सामने इस्लाम को रखा गया, क्योंकि इस्लाम कहता है कि इस चीज की इजाजत नहीं है। इस्लाम ने कहां कहा, कहते जी कुरान ने कहा। कहां कहा कुरान ने? क्योंकि एक आयत को सामने रखा जाता है कि अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा हबीब कभी भी कब्र पे खड़े होकर दुआ ना करना। इस एक आयत को सामने रख लिया गया कि अल्लाह ने नबी को मना किया है कब्रों पे दुआ करने से। पहले यह बताओ कि अल्लाह ने नबी को किसकी कब्र पे दुआ करने से मना किया? हाँ, अल्लाह ने रोका है नबी को, जनाजा पढ़ने से रोका है, ये जनाजे ना पढ़ना। लेकिन तुमने आयत का मफहूम अपनी मर्जी से बता दिया। ये क्यों नहीं बताया किन के जनाजे नहीं पड़ेगा? हमें बताया जाए कि रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में किस किस का जनाजा नहीं पढ़ा, और रसूल के बाद कितने लोग मदीने में मरते रहे और अली ने जनाजा नहीं पढ़ा। एक रवायत का सहारा लिया जाता है जो सही मुस्लिम में है, और सुफियान सूरी से यह रवायत ली गई है जिसके ऊपर बहस है बराबर इल्मुर रिजाल के अंदर कि यह काज़िब था, ये मुदल्लिस था, तदलीस करता था हदीस में, हदीस को किसी से लेता था, किसी के साथ जोड़ के हदीस बनाता था। क्योंकि हदीस बयान करना काफी नहीं, 28 फनून जिसके पास हो वो बता सकता है कि इस हदीस के अंदर सनद क्या है। बाज दफा रावियान हदीस ठीक होते हैं कि रावी सारे ठीक हैं, लेकिन मजमून हदीस ठीक नहीं होता। और बाज दफा मतन हदीस मोतबर होता है, रावी मोतबर नहीं होते। जिससे बयान किया जा रहा है जो इस हदीस को लेकर वो कौन था, उस पर पूरी बहस ये इल्मुर रिजाल है। इल्म हदीस एक बहुत बड़ा इल्म है जिसके जरिए किसी भी हदीस को परखा जाता है। एक हदीस ली है अली लिहाज नामी एक शख्स से जो नासबी था और खुल्लम खुल्ला अमीर अल मोमिनीन से बुग़्ज़ रखता था। उससे एक हदीस ली गई है, वो कहता है कि मुझे अली ने कहा था, अली इब्न अबी तालिब ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें वो काम के लिए भेज रहा हूं जिस काम के लिए रसूल ने मुझे भेजा था। 3 काम करना, कहीं बुत देखो उसे तोड़ देना, कहीं तस्वीर देखो उसे खत्म कर देना, और कहीं पर कब्र का निशान देखो गिरा देना। पहली बात यह है कि सुफियान सूरी जिससे रवायत ली गई है, जिससे हदीस ली गई, वो काज़िब है, उसके लिए तदलीस है कि मुदल्लिस था। इल्मुर रिजाल के एतबार से भी वो ठीक नहीं, रवायती मोतबर नहीं। फिर वो बयान कर रहा है वही मज़हब अहले बैत में कबूल नहीं है कि वली से दुश्मनी करता था। अब मैं रावियों की बहस को पीछे भी छोड़ दूं तो मुझे मजमून हदीस पे भी आना पड़े, तो मजमून हदीस जो है वो दरायत हदीस के मुतसादिम हो रहा है। अली वो काम किसी को नहीं कहते जो काम अली को रसूल ने कहा। ये कहता है कि मुझे मौला अली ने कहा था 3 काम करना, कहीं बुत देखो तो तोड़ देना, तो ये काम अलिहाज से अली ने कह दिया। तो जब रसूल मक्का में कह रहे थे तोड़ो, तो फिर अली के सिवा किसी ने क्यों ना तोड़। अब यहां पे आके, क्योंकि जो एक फारसी का एक मशहूर माकूला है कि दरोगो हाफिजा नबशद, कि झूठे का हाफिजा नहीं होता। झूठ की हां एक इल्लत यह पाई जाती है कि इसे याद रखना पड़ता है, सच याद नहीं रखना पड़ता, बोला जाता है। झूठ बोलने के बाद याद रखना पड़ता है।
अब उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी लिख दी, लेकिन अरबी जुबान में जहां लफ्ज लिखा वो लिखा कि अली ने फरमाया कि जहां कब्र देखो सवैतहू, सवैतहू से मुराद अगर इसी मतने हदीस को भी ले लिया जाए तो यहां पे एक लफ्ज मशकूक आ गया है कि यहां गिराना नहीं है। यह लफ्ज कुरान में आया है, खुदा कहता फ़ाइज़ा सवैतु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं आदम के ढांचे को दुरुस्त कर लूं तो उसमें रूह फूंकूं तो सजदा कर देना। यहां अल्लाह ने सवैतहू से मुराद दुरुस्त करना लिखा है, गिराना नहीं लिखा। यहां फिर मुराद यह है कि कब्रों को गिराओ ना, कब्रों को दुरुस्त करो। कहीं टूटी हुई कब्र देखो तो ठीक कर देना। अब ये दुश्मनी क्यों हुई, ये बुग्ज क्यों हुआ, अब मैं बड़ी जल्दी से एक नतीजा देना चाहता हूं। ये फैसलाए यहूद बदस्ते आले सऊद है। बहुत बड़ा जुमला बाबा सरकार तशरीफ फरमा मीर शमशाह सरकार, मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, दुआ हासिल होगी, मैं फिर रिपीट करने लगा हूं। यह फैसला आले सऊद का फैसला नहीं, यह फैसला यहूद का है और आले सऊद में। पूछो तो सही कि यह यहूद का आले सऊद से ताल्लुक क्या है? जिसके फतवे पे अमल किया गया, जिसके जरिए अमल किया गया। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में चला जाऊं, मेरा ख्याल मैंने एक खमसा यहां पे ब्रेडफोर्ड में पढ़ा था, उसमें मैंने इसराइलियात पढ़ी थी कि इस्लाम के अंदर क्या क्या इसराइलियात आई हैं, वो पूरी डिटेल के साथ मैं बयान कर चुका हूं। लेकिन यहां मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमें कहा जाता है ना, ये शिया मजहब जो है जिसको कोई भी बात नहीं होती वो सोशल मीडिया पे ये यहूदी इब्ने सबा की पैदा करदा एक मजहब है जिसका नाम शियत है। तो इब्ने सबा तो बहुत बाद में आया है। अल्लाह ने कुरान में इब्राहिम को शिया कहा हुआ, नबी की हदीस मुस्तदरक हाकिम में लिखी, या अली अंता व शिय्यतु का हुमुल फाइजून, अली तू और तेरे शिया जो हैं वो क़यामत वाले दिन कामयाब होंगे। हमसे पूछने वाले कि इब्ने सबा का मजहब है, हमें ये क्यों नहीं बताते कि काबुल अहबार कौन है? ये लफ्ज ज़हन में रख लेना। जाओ जाके अब तो एआई का दौर है, गूगल का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, पूछो काबुल अहबार कौन है? यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम, जिसे मुसलमानों ने हदीस पर 100 साल पाबंदी लगाने के बाद मिंबर पर बिठाया कि वो बताएगा कि हदीस पैगंबर क्या है।